प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आओ बच्चों, आज हम पाठ 3 बस की यात्रा प्रश्न अभ्यास भाग 1। तो ये बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम पाठ को भाग 1 और भाग 2 के रूप में पढ़ चुके हैं और साथ में हमने बस की यात्रा पाठ का सारांश भी पढ़ लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ की अच्छी समझ आ गई होगी। तो अब बच्चों हम आज प्रश्न अभ्यास भाग 1 लेने जा रहे हैं। तो आओ बच्चों, आज हम पहला प्रश्न लेते हैं जिसमें कारण बताएं इसमें लिखा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 1 है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। तो बच्चों अब हमें इसका उत्तर जानना है। हमें पता है कि लेखक जिस बस में यात्रा कर रहे हैं उसमें जिस कंपनी की वह बस बनी है उसका हिस्सेदार यानी कि साझेदार भी यात्रा कर रहा है। तो अब उनकी श्रद्धा क्यों जागी उस हिस्सेदार के प्रति। तो अब हमें इसको उत्तर के माध्यम से जानना है। पाठ में भी हम ये बात जान चुके हैं। आओ बच्चों अब हम इसका उत्तर जानते हैं। तो उत्तर इस प्रकार है, पुलिया के ऊपर बस का टायर पंचर हो जाता है, फलस्वरूप बस जोर से हिलकर रुक गई। यदि बस तेज गति से चल रही होती तो अवश्य ही उलझकर नाले में जा गिरती। इस अवसर पर लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार की ओर श्रद्धा भाव से देखा। यह श्रद्धा भाव इसलिए जागा क्योंकि हिस्सेदार केवल अपने स्वार्थ के लिए लाचार था। वह अच्छी प्रकार जानता था कि टायर बहुत ही पुराने हैं तथा लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, फिर भी बस को सड़क पर चला रहा है। यात्रियों की जान की चिंता किए बिना वह धन कमाने में लगा हुआ है। तो यह कारण था बच्चों जिस कारण लेखक को उसके प्रति श्रद्धा का भाव जागा। तो बच्चों आपको इसका पहले प्रश्न का जो उत्तर है वह जरूर समझ आया होगा। तो अब बच्चों हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, ये जो बुद्धिमान व्यक्ति थे वो लेखक से कह रहे थे कि जो ये शाम की बस जा रही है इससे यात्रा मत करो, इससे यात्रा करना अच्छी बात नहीं है। लोग इस तरह की सलाह दे रहे हैं लेखक और उनके 5 मित्रों को जो शाम वाली बस से पन्ना से सतना की ओर जा रहे हैं। बच्चों तो लोगों की सलाह देने का क्या कारण रहा होगा। आओ अब इसका उत्तर हम जानते हैं। समझदार लोगों ने लेखक एवं उसके मित्रों को शाम वाली बस में सफ़र न करने की सलाह इसलिए दी थी कि यह बस बहुत पुरानी है, इसकी दशा बहुत खराब है, यह बस रास्ते में कहीं भी रुक सकती है। तो उसकी स्थिति को देखते हुए लोगों ने बच्चों यह सलाह दी थी क्योंकि वह बहुत पुरानी बस थी, उसकी जो स्थिति है दशा है वो अच्छी नहीं थी। तो लोगों को पता था कि ये बस कहीं रास्ते में भी रुक सकती है। तो रात के समय अगर ये जंगल में सुनसान जगह में रुक जाती है तो रात के समय वहाँ डाकुओं का भी डर है और यात्रियों के लिए यह अच्छी बात नहीं है। इस तरह से बुद्धिमान लोग ये सलाह दे रहे थे लेखक और उनके 5 मित्रों को कि आप ये शाम वाली बस से यात्रा मत कीजिए। तो उनकी भलाई के लिए ही लोग ऐसी बातें कर रहे थे या बच्चों इस तरह की सलाह दे रहे थे। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बच्चों आपको समझ आया होगा।
अब हम आगे चलते हैं, कारण बताएं जो प्रश्न अभ्यास हम कर रहे हैं उसका तीसरा प्रश्न अब लेते हैं बच्चों। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा। अब बच्चों देखो, प्रश्न से ही हमें पता चल रहा है कि बस में बैठने पर लेखक की स्थिति क्या बन गई है कि जैसे बस में नहीं, वह किस में बैठे हैं, इंजन में बैठे हैं, ऐसा उनको लग रहा है बच्चों। तो अब हम इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों लेखक को ऐसा लग रहा था कि वह बस में नहीं बल्कि इंजन के भीतर बैठे हैं। अब इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसका उत्तर जानते हैं। जब बस के ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया तो पूरी बस ही इंजन के समान बहुत बुरी तरह से हिलने डुलने लगी। ऐसे में लेखक और उसके मित्रों को लगा कि हम बस में नहीं अपितु बस के इंजन में बैठे हैं। कहने का भाव है कि सारी बस ही इंजन की भांति हिल रही थी तथा पूरी बस में इंजन का अत्यधिक शोर सुनाई पड़ रहा था। तो इस कारण से बच्चों, एक तो बस के हिलने के कारण और दूसरा बस में इतना शोर आ रहा था जिस कारण लेखक को ऐसा लग रहा था कि हम बस में नहीं, हम बस के इंजन में बैठे हैं। तो ये स्थिति होने के कारण बच्चों, ये कारण दिया गया है इंजन में बैठने का लेखक के द्वारा। तो ये भी आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों जरूर समझ आ गया होगा। अब आओ बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अब प्रश्न नंबर जो 4 है, कारण बताए में गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। तो अब लेखक ने जब पूछा कि भाई ये बस चलती है, उसकी स्थिति देखकर, उसकी दशा देखकर, तो किसी ने जब उत्तर दिया गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, उन्होंने कहा कि हाँ ये चलती है, अपने आप चलती है। तो लेखक को आश्चर्य होता है, गजब होता है, आश्चर्य। ऐसी बात सुनकर जब कहा जाता है हिस्सेदार के द्वारा कि ऐसी बस अपने आप चलती है, तो आओ बच्चों इसका उत्तर जानते हैं कि इसका उत्तर किस प्रकार आएगा। जब लेखक बस में आकर बैठा तो बस की खस्ता हालत को देखकर विश्वास नहीं हुआ कि वह सफ़र तय कर सकेगी। अपनी शंका को दूर करने के लिए लेखक ने बस की कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि यह बस चलती भी है। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि यह बस अपने आप चलती है। ये शब्द सुनकर लेखक हैरान हो गया था। गजब मतलब हैरान हो गया था, उन्हें आश्चर्य हो गया था कि ये बस चलती भी है। तो बच्चों आपको इसका उत्तर भी ज़रूर समझ आया होगा। उम्मीद करती हूँ चौथे प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब बच्चों हम आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा कारण बताएगा, वो 5वां प्रश्न है। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। अब इसका उत्तर जानने के लिए बच्चों हमें देखना है कि इसमें लेखक क्या कहते हैं। लेखक को हर पेड़ इसलिए दुश्मन नज़र आ रहा था क्योंकि जब भी बस किसी पेड़ के पास से गुजरती थी तो ऐसा लगता था कि कहीं पेड़ बस से ना टकरा जाए। बस की दशा बहुत खराब थी, उसका पुर्जा पुर्जा हिल रहा था जिस कारण हर समय डर लगा रहता था। यही कारण है कि पेड़ भी लेखक को दुश्मन से प्रतीत हो रहे थे। तो बच्चों जो सड़क के किनारे पेड़ थे वह उन्हें दुश्मन की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कब बस जो है उससे टकरा जाए या पेड़ बस से टकरा जाए। यही उनका पेड़ों को दुश्मन मानने का कारण था। तो बच्चों ये कारण बताएं कि जो 5 प्रश्न है ये आपको आज ज़रूर समझ आए होंगे।
तो बच्चों आज की वीडियो में बस हम इतना ही